नमस्ते दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य सरकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किन दो राज्यों की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या समान है? तो यह संख्या समान है बिहार और कर्नाटक। बिहार और कर्नाटक दो राज्य ऐसे हैं जिनकी विधान परिषद में सदस्यों की संख्या समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में राजस्थान विधानसभा के समस्त सत्रों की बैठकों की कुल संख्या कुल मिलाकर कितनी न्यूनतम होनी आवश्यक है? तो यह न्यूनतम होनी आवश्यक है 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन राज्यों की विधानसभा में एक स्थान को छोड़कर से सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों की विधानसभा में एक स्थान को छोड़कर से सभी स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पहले राज्यपाल थे? तो यह थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी। यह राजस्थान के पहले राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संबंधित करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है? तो यह देता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संबंधित करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी विधानसभा में सर्वाधिक सत्र आहूत हुए हैं? तो यह हुए हैं पाँचवीं विधानसभा में सर्वाधिक सत्र आहूत हुए हैं। निम्न में से राजस्थान विधानसभा में कोई सदस्य किसी एक मांग के अनुदान को कम करने संबंधी अधिकतम कितने प्रस्तावों की सूचना दे सकता है? तो यह दे सकता है 5। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कितनी संख्या स्वीकृत है? तो यह है 50। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में राज्यपालों की समिति द्वारा राष्ट्रपति को दी गई रिपोर्ट का शीर्षक था राज्यपाल विकास के राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री पद पर और फिर राज्य में मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं? तो यह कर चुके हैं टीकाराम पालकीवाल जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और वो राज्य के मंत्री के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं और सदन के नेता भी रह चुके हैं। तो यह हैं भैरव सिंह शेखावत जी, हरिदेव जोशी जी और वसुंधरा राजे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान के रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त कितने दलों ने भाग लिया? तो यह लिया था 56 मीन्स 56। निम्न में से संविधान के कौन से भाग में राज्यों के उच्च न्यायालय का उपबंध है? तो राज्यों के उच्च न्यायालय का उपबंध है भाग 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथि निम्न में से कौन निश्चित करता है? तो यह करता है राज्यपाल। राज्य विधानसभा के अध्यक्ष पद के निर्वाचन की तिथि राज्यपाल निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? तो यह है 7 जातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन राजस्थान में पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए एकीकृत विधि की प्रबंध समिति का सभापति होता है? तो यह होता है राज्यपाल। राज्यपाल राजस्थान में पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए एकीकृत विधि की प्रबंध समिति का सभापति होता है। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के पहले निर्वाचन के पश्चात गठित सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो वह थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन करे, यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है? संघ सरकार का। प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंध के अनुसार शासन करे, यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है? संघ सरकार का। कौन से मुख्यमंत्री ने पहली बार सबसे कम उम्र में राजस्थान में अपने पद की शपथ ली? तो यह ली थी मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। निम्न में से कौन राजस्थान में 1952 की विधानसभा निर्वाचन के पश्चात पहली बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं? तो यह रहे हैं जसवंत सिंह। राजस्थान में 1952 की विधानसभा निर्वाचन में पहली बार नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, किस राजनीतिक दल को राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में नोटा से अधिक प्राप्त हुए हैं?
तो ये प्राप्त हुए हैं RLG। नेक्स्ट है सारणी मिलान, दिल्ली 1966, गुवाहाटी 1958, उत्तराखंड 2000 और त्रिपुरा 2013। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाता है तो राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में कितने विकल्प हो सकते हैं? तो राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में होते हैं 4 विकल्प। नेक्स्ट है संवैधानिक उपबंधों के अधीन वर्तमान में राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो वह हो सकती है मुख्यमंत्री प्लस 29 मंत्री। नेक्स्ट है निम्न में से राजस्थान की किस एक विधानसभा की अवधि सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली है? तो यह ली है 7वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से राज्यपाल राजस्थान लोकसभा आयोग के सदस्य भी रह चुके हैं? तो यह रह चुके हैं रघुकुल तिलक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किस मुख्यमंत्री को राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू होने पर अपने पद से हटना नहीं पड़ा? तो यह था बरकतुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की कौन सी विधानसभा की अवधि सबसे कम रही है? तो यह रही है 6वीं विधानसभा। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने का अधिकार निम्न में से किन शर्तों के अधीन होता है? तो यह होता है प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित होगा, विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन उस समिति के सदस्य थे जिसने सबसे पहले यह सुझाव दिया कि नवनिर्मित राजस्थान की राजधानी जयपुर होनी चाहिए, जोधपुर में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ होनी चाहिए? तो यह दिया था BR पटेल, TC पुरी और SP सिन्हा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? तो यह कहता है 7वां संशोधन। नेक्स्ट है कौन से मुख्यमंत्री ने 3 राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य किया है? तो यह किया है मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी के किस पहले मुख्यमंत्री ने राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो यह किया था अशोक गहलोत जी ने। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एक सशर्त शक्ति है, ना कि आंतरिक शक्ति? यह दिया था SR बॉम्बई वाद। किस राज्य में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़े ने राज्यपाल के पद के दायित्व का निर्वहन नहीं किया? तो वह किया था ओडिशा। निम्न है राजस्थान की किस विधानसभा में पहली बार कांग्रेस विपक्षी दल के रूप में रहा? तो ये रहा 6वीं। नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में निम्न में से कौन से विधानसभा क्षेत्र से भारतीय ट्राइबल पार्टी मीन्स BTP के प्रत्याशी जीतकर 15वीं विधानसभा में पहुंच गए? तो ये थे 84 और सागवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उच्च न्यायालय की वर्तमान तक कोई खंडपीठ नहीं है? तो यह है उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है निम्न में से किस आयोग या समिति ने राज्यपाल को राज्य के संवैधानिक उपकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति माना है? तो यह माना है सरकारीय आयोग ने। नेक्स्ट है राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें कार्यवाहक राज्यपाल के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई? तो यह दिलाई शिवचरण माथुर जी ने। नेक्स्ट है राजस्थान की कौन सी विधानसभा की अवधि सर्वाधिक रही? तो यह रही 5वीं विधानसभा की अवधि सर्वाधिक रही। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2008 में तृतीय लिंग निर्वाचकों की कुल संख्या कितनी थी? 222। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2017 में गठित राज्यपालों की समिति ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपालों की उत्प्रेरक भूमिका को माना है समाज में बदलाव के एजेंट के रूप में। नेक्स्ट है कौन राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभाओं में विपक्ष के नेता रह चुके हैं? तो यह रह चुके हैं लक्ष्मण सिंह जी। राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है इस निर्वाचन में कुल 200 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। यह बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है कौन उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा शेष न्यायाधीशों को पदासीन होने से पूर्व शपथ दिलाता है? तो यह दिलाता है राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है राजस्थान के किस मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य या राज्यों में राज्यपाल के पद के कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया? तो यह किया था बरकतुल्ला खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 188 के उपबंधों के अधीन राजस्थान विधानसभाओं में निम्न में से कौन सर्वाधिक बार प्रोटेम अध्यक्ष रह चुके हैं? तो यह है पूनम चंद्र बिश्नोई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान विधान निर्वाचन 2018 के संदर्भ में सही नहीं है? तो यह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। प्राप्त मत है 39.1%। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति का उपबंध है? तो यह है अनुच्छेद 223। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री की पहली बार शपथ दिलाने वाले राज्यपाल थे? तो यह थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। किस राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर 4 बार शपथ ली गई है? तो यह ली है मोहनलाल सुखाड़िया ने राजस्थान में मुख्यमंत्री पद पर 4 बार शपथ ली है। किन 2 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय था किंतु बाद में विधान परिषद का उत्साधन कर दिया गया? यह था पंजाब और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन की तिथि निम्न में से कौन निश्चित करता है? तो यह निश्चित करता है विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा के उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचन की तिथि विधानसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से राज्यों की किस समूह विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? तो यह है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस राज्यपाल ने एक ही व्यक्ति को 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई? गुरुमुख निहाल सिंह। निम्न में से कौन 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगे आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे? तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस परिस्थिति में संसद किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्पादन कर सकती है? जब संबंधित राज्य विधानसभा ऐसा संकल्प पारित करे, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा एवं उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्यों के मंत्रिपरिषद में सदस्यों की कुल संख्या को निश्चित कर दिया गया है? तो यह है 91वां संशोधन। नेक्स्ट है, कौन राजस्थान में सर्वाधिक विधानसभाओं में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो यह है लक्ष्मण सिंह जी। राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा निर्बंधन सही नहीं है? प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकारों का प्रश्न उठाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारणी मिलान। गोवा 40, पुडुचेरी 30, सिक्किम 32, त्रिपुरा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अधिकार से संबंधित है? तो राज्यपाल के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 164 के पहले परंतुक में उपबंधित प्रावधान के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 12। नेक्स्ट है, कौन सा नेता राजस्थान विधानसभा के प्रथम विधानसभा निर्वाचन में हारने वाले नेता में से नहीं थे? तो यह थे नरोत्तम लाल जोशी जी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा की किसी एक प्रश्न काल में प्रत्येक दिन कम से कम कितने प्रश्नों पर विचार की अपेक्षा की गई है? तो यह की गई है 12। किसी राज्य में राज्यपाल पद पर आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्यपाल पद की शपथ दिलाया जाना उपबंधित है? तो यह है राष्ट्रपति, यदि ठीक समझे तो। नेक्स्ट है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या का निर्धारण का आधार है उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, किस विधानसभा के निर्वाचन के पश्चात राजस्थान में पहली बार अल्पमत सरकार का गठन हुआ? तो यह थी चौथी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा का समय सदन निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर नियत करता है? तो यह समिति है कार्य सलाहकार समिति है। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। राज्यों को सुमेलित करना है विधानसभा सदस्य संख्या से। बिहार 243, कर्नाटक 224, मध्य प्रदेश 288, महाराष्ट्र 230। नेक्स्ट है, 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बेंच के उत्साधन की सिफारिश करने वाली समिति में निम्न में से कौन से सदस्य था? तो यह थे पी सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बीके गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में मनोनीत राज्यपाल के पक्ष में थे बी आर अम्बेडकर,
राजस्थान राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने न्यूनतम सदस्य होने आवश्यक हैं? तो ये हैं 30। राजस्थान की कौन सी विधानसभा की सबसे ज़्यादा बैठकें हुई हैं? दूसरी विधानसभा की। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा में यदि मंत्रिपरिषद में विश्वास का अभाव प्रकट करने संबंधी प्रस्ताव की सूचना और मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करने के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव एक ही समय उपस्थित हों तो दोनों में से किसे पूर्ववर्ती प्राप्त होगी? तो विश्वास प्रस्ताव को। राजस्थान के राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का जोधपुर में उद्घाटन किस दिन किया गया था? तो यह किया गया था 29 अगस्त 1949 को। किस राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए केवल एक स्थान आरक्षित हैं? तो यह है गोवा और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के किस समूह में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? तो यह है गोवा, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट है, किस विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्याशी राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में जीत नहीं पाया? तो यह है नागौर। नेक्स्ट है, निम्न में से कितने वर्तमान में उच्च न्यायालय गठित हैं? तो यह है 25। नेक्स्ट है, सारणी मिलान राज्यपाल और राष्ट्रपति शासन लगाने का वर्ष? संपूर्णानंद 1967, वेदपाल त्यागी 1977, रघुकुर तिलक 1980, चन्ना रेड्डी 1992। निम्न में से राज्यों की किस समूह में मंत्रिपरिषद में जनजातियों के कल्याण के लिए एक भार साधक मंत्री का होना अनिवार्य है? तो यह है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्न किन दो राज्यों में संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल के 2 सदनों का उल्लेख तो है किंतु वास्तव में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? यह है तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में सभापति तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्यों का मनोनयन किया जाता है? तो यह किया जाता है 4। राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के लिए अध्यक्ष तभी अनुमति देता है जब सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग उस सदन के सदस्य उस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े हों? तो 1/5। नेक्स्ट है, किस राज्यपाल के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष दोनों पद पर महिलाएं आसीन थी? तो यह थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। राजस्थान में पहली बार महिला मंत्री निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मंत्रिपरिषद की सदस्य थी? तो यह थी मोहनलाल सुखाड़िया। नेक्स्ट है, किन राज्यों के समूह की विधानसभा में अनुच्छेद 170 में उपबंधित विधानसभा संरचना के लिए न्यूनतम 60 सदस्य संख्या से कम सदस्यों में विधानसभा गठित है? तो यह है सिक्किम, गोवा और मिजोरम। कितने न्यूनतम सत्र राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के तहत राजस्थान विधानसभा के होने आवश्यक हैं? तो यह है 3 सत्र। निम्न में से भारत के कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी स्थान आरक्षित नहीं है? तो यह है 7। जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड नमस्ते।